तो गाइस, स्कूल में तो हम सब लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा और मैंने इससे पहले सेट्स एंड रिलेशंस के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। अब क्यों ना इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, सेट रिलेशन फंक्शन की सीरीज कंटिन्यू किया जाए। आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन को। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। एक ऐसा रिलेशन, मतलब मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक रिलेशन है आर, जो कि काम कर रहा है ए से लेकर बी सेट के बीच में। ये रहा हमारा ए सेट, ये रहा हमारा बी सेट। मान लेते कि ए सेट के एलिमेंट्स को हम कह रहे हैं x1, x2, x3, x4 और बी सेट के एलिमेंट्स है y1, y2, y3 और y4। अब किसी रिलेशन को हम कब फंक्शन कहने वाले हैं? जब फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सेट के अंदर वो डिफाइंड है उस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब इसका जो डोमेन है उस सेट के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये एक फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। को डोमेन का कोई एक एलिमेंट डोमेन के कितने भी चाहे रिलेशंस के साथ, कितने भी फंक्शन, कितने भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो चलेगा, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ये इस तरह का, अगर कोई रिलेशन इस तरह से काम कर रहा है तो हम उसे एक फंक्शन कहने वाले हैं। अगर कोई रिलेशन इस तरह से काम कर रहा है, मान लो जहां पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, और डोमेन मतलब कोडोमेन के एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स से रिलेटेड है। अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ तो भी हम इस रिलेशन को फंक्शन कहने वाले हैं। लेकिन पहली बात, मान लेता है कि डोमेन में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है ही नहीं, इस सिचुएशन में हम उसको फंक्शन नहीं कहने वाले। और सेकेंडली, मान लेता है कि ऐसा नहीं है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन डोमेन का एक ही एलिमेंट कोडोमेन के एक या एक से ज्यादा रिलेटेड, सॉरी, कोडोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। ये है एकदम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब मैंने अभी जो तुम लोगों को जो चीज कहा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि भाई ऐसे ऐसे होगा तो उसे फंक्शन कहेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा तो फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन इन सब बातों का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसे भी हटा देते हैं। मान लो कि कोई एक फंक्शन है x, फंक्शन है f ऑफ x। अब मान लेता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मतलब जिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेता है कि a से लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नहीं होता है, ऐसा नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है if such that a to b। मान लेते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि डोमेन के, जो कि डोमेन के मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा, एक के उससे ज्यादा एलिमेंट ऐसा है जो कि को डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है। मान लेते हैं ऐसा है fx, अगर इसके अंदर मैं 1 डालूं तो मुझे कभी मिल रहा है, मान लेते हैं 5, और कभी मुझे मिल रहा है 1 डालने पर ही 6। लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या कभी कोई फंक्शन ऐसा वेल डिफाइंड होगा? तुम लोगों को पहले से कुछ वेल डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पता है। मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन के अंदर अगर मैं पाई और 2 दूं तो हमेशा ही 1 इसका आंसर होता है, इसका वैल्यू होता है। जैसे कभी नहीं होता कि वो कभी इसकी वैल्यू 1 होती है,
कभी कभी 2 होती है सर, कभी कभी 3 होती है, कभी कभी 0 होती है, ऐसा नहीं होता ना। ये एक रीजन है। अगर ऐसा हो तो फंक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन मैंने जो बताया, फंक्शन जिस सेट में मतलब जिसके फंक्शन का जो डोमेन है उस सेट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी एक फंक्शन उस पर्टिकुलर सेट के लिए वेल डिफाइंड हो सकता है। या फिर अब मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन ऐसा है जो कि किसी अगर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल माना जाए कि वो हम कोशिश कर रहे हैं कोई एक फंक्शन को रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा रियल नंबर है जहाँ जिसकी वजह से वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ऐसा में हम उस फंक्शन के डोमेन को ऐसे लिखने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन एक रिलेशन नहीं है ना। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये कभी भी x इक्वल्स 2 के लिए डिफाइन नहीं होने वाला, क्योंकि अगर x इक्वल्स 2 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन के लिए हमें हमें से ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे लिखना नोटेशन इसके लिए ऐसा होगा, इफ फ्रॉम रियल नंबर सेट ऐसा लिखा जाता है माइनस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी सेट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, तो पता होना चाहिए रियल नंबर सेट रियल नंबर्स माइनस 2, और ये काम कर रहा है रियल नंबर्स के ऊपर ही, मतलब इसका कोड डोमेन भी है रियल नंबर्स ही। ये हो गया एक फंक्शन के डोमेन और कोड डोमेन के बारे में बात। फंक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही आई थिंक काफी होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के स्पेसिफिक कुछ टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।